हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मॉडल आंसर शीट देखेंगे 2023 के पेपर के लिए मैथ्स की, जो कि ये 2022 के पेपर की आंसर शीट है। तो आपको अब के जो 23 में एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपको देख के पता चलेगा आपको किस तरीके से आंसर शीट में लिखना है अपने पेपर को। तो देखो, ये आपका पेपर होगा 2023 का। सेम इसी तरीके आपको इसके अंदर आंसर शीट मिलेगी। यहाँ पे आपको रोल नंबर वगैरह सब कुछ एंट्री फिल करनी होंगी, है ना। इन आंसर शीट को देखने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको समझ आता है किस तरीके से आपको लिखना है पेपर में, कैसे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये टॉपर्स की आंसर शीट्स होती हैं। तो देखो, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द nth टर्म ऑफ सीरीज 2n+1 इट्स 10th टर्म्स विल बी। किसी श्रेणी का n पद 2n+1 है तो इसका 10वां पद बताना है, आपको सॉल्व करना है। 10वां 10th पूछा है तो n की वैल्यू 10 रखोगे इस फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा निकल के 21 आएगा। तो बस आंसर में यहाँ पे 21 लिख दोगे, ऊपर ऐसे डालोगे कि क्वेश्चन 1 का आंसर है। यहाँ पे इसको स्केच पेन से डालना या ब्लैक पेन से, नॉर्मल जेल पेन से डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है जो ये इवेल्यूएट साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके यहाँ पे डाला क्वेश्चन 2 आंसर, और आंसर लिख दिया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डायमीटर दे रखा है स्फीयर का, गोले का व्यास है, उसका सरफेस एरिया दैट इज़ वक्र पृष्ठ निकाल रहा है। तो इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे और आप बस इसको सॉल्व करोगे। देखो, यहाँ पे ना इस स्टूडेंट ने लैंग्वेज यूज़ कर रखी है, मतलब थ्योरी लिख रखी है, लेकिन आपको ये सब लिखने की नीड नहीं है। देखो, 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस अगर पहले आप उनको सॉल्व करो, फिर आप इतनी सारी उनके अंदर थ्योरी भी भरोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर किसी बच्चे की बहुत अच्छी स्पीड है तो वो तो कर सकता है, एक एवरेज बच्चा नहीं कर सकता इतनी सारी थ्योरी। तो बस आप सिर्फ सॉल्यूशन लिखोगे, क्वेश्चन सॉल्व किया, जो आंसर आया वो लिख दिया। इनमें जो MCQ वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको ऐसे करना है, बाकी में तो आपको पूरा सॉल्व करके लिखना है। लेकिन इनमें तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से कोई एक बताना है। तो आप इसको सॉल्व कर लो कहीं पे भी रफली, और बस जो आंसर है क्वेश्चन नंबर डाला और आंसर लिख दिया। ऐसे ही फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है कि कोई ट्राइंगल है ABC, AB, AC और BC की वैल्यू दे रखी है, एंगल B निकालना है। तो बस आपने इसको सॉल्व किया और जो आंसर आया एंगल B 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दिया यहाँ पे। ऐसे जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें एक डाइस से उसको फेंका जाता है या थ्रो किया जाता है एक बार, तो ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप इसको भी क्या करोगे, इसको सॉल्व किया और बस यहाँ पे आप 1/2 लिख देना, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। ये थ्योरी लिखने की नीड नहीं है। अगर बिल्कुल आप परफेक्ट हो, बहुत अच्छे आपकी स्पीड भी है, अदरवाइज़ मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप बस आंसर लिख देना, ये थ्योरी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो ये नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है जो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो बस आप सिंपल लिख देना है यहाँ पे कि ये अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये 7th क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 0 एंड √5 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? आपको पॉलिनोमियल बताना है इसमें। तो आपको जो ये फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पता होना चाहिए। इसके अंदर आप अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोज़, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। उनकी वैल्यू को फिल करो और बस अपना पॉलिनोमियल निकाल दो। जब यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5, और फिर फार्मूला लिखा, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी और आंसर लिख दिया। जब आप अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो एग्जामिनर को पता है कि इसका मतलब सम ऑफ जीरोज़ है, आपको ये मेंशन करने की नीड नहीं है ना, वरना बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा और लास्ट के क्वेश्चन बच जाएंगे, टाइम ही नहीं बचेगा उनके लिए। फिर 8th क्वेश्चन है ये, द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे भी लिखना है, आपको पता है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि विविक्तर निकालना है। फॉर्मूला लगाया और डिस्क्रिमिनेंट निकाला और फिर आप बताओगे कि किस तरह के रूट हैं बस। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं? तो बस आप लिख दोगे ओनली वन, इनफाइनाइट हो सकती हैं, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकती हैं एक सर्कल की, तो बस इनफाइनाइट लिख दोगे। 10th क्वेश्चन है ऐसे ही, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, बस आंसर में 1 लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर डाला, आंसर लिखा, आंसर मतलब कौन सा क्वेश्चन है ये डाला और आंसर लिख दिया। ऐसे 11th क्वेश्चन है,
दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा कि लेट द वन नंबर इज x है ना, एंड अदर नंबर इज y, तो फिर जो x है वो इसके इक्वल हो जाएगा 3y के। तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, लेकिन एक्स्ट्रा जो आपको थ्योरी है वो फिल करने की नीड नहीं है। बस आपका जो क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए, फॉर्मूला आपने सही से लिखा होना चाहिए, वैल्यू सही पुट करी होनी चाहिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है cot थीटा प्लस cosec थीटा स्क्वायर की। तो आपको इसके अंदर क्या है कि आपको cos थीटा पता है 4/5 cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार अपॉन कर्ण। तो आप उसकी पाइथागोरस की हेल्प से परपेंडिकुलर निकालोगे यानी कि लंब निकालोगे, तो उसके बाद आप कॉट की और कोसेक की वैल्यू निकाल लोगे। तो आप यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे कॉट की और कोसेक की, तो फिर ये आंसर आप निकालोगे आराम से। बस इतना, जैसे कि इसमें लिख रखा है इस बच्चे ने कि गिवन cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, फिर लिख रखा है वी नो, तो इतनी सारी चीज़ें मत लिखना आप, क्योंकि फिर आपको टाइम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होंगी अगर आप ऐसे करोगे, है ना। कोशिश करना कि आपको कम से कम थ्योरी लिखनी हो, उसमें जहाँ पे नीड है वहीं पे लिखना, एक्स्ट्रा मत लिखना। फिर मैथ्स का पेपर है, इतनी सारी आगे जाके जो क्वेश्चन आएंगे, इतने सारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारा उसमें आपको सॉल्व करना होगा। तो पहले से ही आप अपने टाइम को सही से मैनेज करके चलना। उसके बाद 13th क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या इनसे एक ट्रायंगल बनता है, अगर हाँ तो किस टाइप का ट्रायंगल बनता है। तो आप यहाँ पे 3 दे रखे हैं पॉइंट्स, यानी कि 3 2 है, एक -2 -3 और 2 3। इनको ट्रायंगल के वर्टिसेस सिलेक्ट करके ABC नाम दे दो या PQR कुछ भी दे दो। उसके बाद जो मेथड आपको आता है, जिस तरीके से ये होगा क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालनी है, AB BC और CA 3 डिस्टेंस निकालनी है, इस तरीके से करना। जहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे तो थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि आपने कैसे बताया है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, लेकिन जहाँ पे नीड है वहीं पे लिखना, कभी कहीं पे भी ना लिखो। ऐसा नहीं कर देना कि आपने मेरी बात को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया, तो कहीं पे भी ना लिखो। जहाँ पे नीड है वहाँ पे लिखना है, अननेसेसरी नहीं लिखना। ओके, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। ये फिगर दे रखी है, इसमें बता रखा है कि जो DE है वो पैरेलल है AC के, x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे ये इसको करना है। इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है दूसरा, चाहे आप ये वाला कर लो कि ये जो फिगर दे रखी है इसमें जो PQ है वो RS के पैरेलल है, तो आपको प्रूव करना है कि जो PQO है वो सिमिलर है RSO के, ये शो करना है। तो इस स्टूडेंट ने पहले वाले को कर रखा है। जो ये पहले वाला क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। सेकंड वाला तो शायद एक भी बार नहीं रिपीट हुआ जो इसमें ऑप्शन में है। तो उसके बाद 15th क्वेश्चन है, ये है ताश के पत्तों का दे रखा है ये वाला क्वेश्चन। तो अ कार्ड ऑफ ड्रॉन इज एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस और अ रेड कार्ड। ये करना है। तो इसमें भी आपको ज़्यादा थ्योरी लिखने की नीड नहीं है, ये लिखोगे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, और भाई एस कितने होते हैं, 4 होंगे। हर ग्रुप में 13 के ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप में एक एस होता है यानी कि किक्का होता है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52, आप उसको डिवाइड कर लोगे। और रेड कार्ड कितने होंगे 13, मतलब 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, है ना। आपको पता होगा, अगर नहीं पता कार्ड पे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कार्ड्स के लिए। तो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। 13 के 4 ग्रुप बने होते हैं, जिनमें से 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक। तो टोटल रेड कार्ड हो जाते हैं 26। तो रेड कार्ड 26 है, टोटल कार्ड 52 है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52 यानी कि हाफ 1/2। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फेवरेट है बोर्ड वालों का, ये हमेशा आता है, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ना। कहीं ये आएगा √7, √3, √5 ये सब आएंगे, या फिर ऐसे आएगा कि भाई 6 + √2, 5 + √3, इस टाइप से आएगा, प्लस या माइनस में आएगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इसमें तो काफ़ी सारी थ्योरी लिखनी होती है, तो यहाँ तो आपको लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे स्किप मत करना। ओके, नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। a का मान ज्ञात करना है ताकि इस द्विघात समीकरण के मूल समान हो। मूल समान कब होते हैं, रूट्स इक्वल जब होंगे जब जो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर b² - 4ac है वो 0 के इक्वल होगा। तो b² - 4ac को लिखो इज इक्वल टू 0,
बी की वैल्यू पुट करो, यहाँ से 4 की जगह 4 रहेगा, ए और सी की वैल्यू पुट करो, इसको पूरे को सॉल्व करो, तो यहाँ से आपके आंसर आएगा निकल के। तो इसमें भी थ्योरी भरने की कोई नीड नहीं है बिल्कुल भी, आपको बस क्योंकि ये क्वेश्चन ना काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसके अंदर देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, ए की वैल्यू a-12 है, बी की 2 × a-12 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो इस तरह के क्वेश्चन में फिर अगर आप थ्योरी लिखने लगो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। 18th क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशंस 1/x + 2y = 3 एंड 2/x - 4y = 2। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये भी आपको आता ही होगा, 3rd चैप्टर से है ये कि 1/x को u के इक्वल लेट कर लो, 1/y को v के इक्वल लेट कर लो, और फिर आप इसके अंदर इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, यानी कि विलोपन विधि से या विस्थापन विधि से, किसी भी विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 19th क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसके अंदर आपको वो निकालने हैं, पदों की संख्या यानी कि n निकालना है और सार्वंतर, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसके अंदर आपको पहले फॉर्मूला लगाना होगा, ये Sn वाला, Sn = n/2 × a + l। यहाँ से आपको सॉल्व करके नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू मिल जाएगी, पदों की संख्या मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास सारी वैल्यू होंगी, फर्स्ट टर्म भी होगी, लास्ट टर्म भी होगी, और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स भी होगी, तो आप d निकाल सकते हो, चाहे तो इस मेथड से जैसे इस स्टूडेंट ने किया हुआ है, या फिर जो वो फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d, उससे निकाल सकते हो। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें आपको प्रूव करना है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर हमेशा 2 ही ऑप्शन आते हैं। तो जो ये फर्स्ट वाला है, इसके अंदर 1 + sec a/sec a = sin² a/1 - cos a, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड वाला है, इसके अंदर ये 1 + cot a - cosec a वाला, ये तो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर ये फर्स्ट वाला है, ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इनके अंदर जो मेन है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बच्चों को हार्ड लगती है, तो जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, तो आपको उन क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना है इसमें। 21st क्वेश्चन है, जो यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ इन द रेशियो 2:3। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसमें जो विभाजन सूत्र है, डिवीजन फार्मूला है, ये m1x2 + m2x1/m1 + m2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और इसके अंदर जो ये है m1 और m2 रेशो होते हैं, तो 2:3 इसके अंदर रेशो भी दे रखा है, x1 y1 x2 y2 सब कुछ है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे भी रेशो पूछा जाएगा, अनुपात पूछा जाएगा, तो यही फॉर्मूला लगेगा, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इनको कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा कुछ और भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट करी उसके अंदर, और फिर उसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन बिंदु से समदूरस्थ है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इसमें ये कि अगर आपने जो एक्स एक्सिस पे आएगा, तो आप उसको एक्स वाई लेट कर लो कि उसके जो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई हैं कोऑर्डिनेट्स, तो फिर इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि उसकी वैल्यू सपोज कर लो, जो भी नाम इसको दे दो आप, एक P मान लो, वो पॉइंट P है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, और इनमें एक Q है एक R है, तो आप PQ की डिस्टेंस निकालो और PR की निकालो, और फिर दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वल करके उनको सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू तो वहाँ पे 0 होगी, है ना, तो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। और अगर पॉइंट x एक्सिस पे बोला है तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, और ऐसे ही अगर y एक्सिस पे बोला है तो फिर आपको यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो 0 पे होगा, x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, यहाँ पे इसके अंदर जो शेडेड रीजन है, छायांकित भाग है, उसका एरिया निकालना है। इस स्टूडेंट ने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसके अंदर ये वाला किया है। तो मैंने आपको जो पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एनालिसिस किया था पेपर का, उसमें भी बताया था कि आपको क्या करना है। ये स्क्वायर दे रखा बाहर, स्क्वायर के एरिया के अंदर स्क्वायर के अंदर 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं, तो स्क्वायर का एरिया निकालो और फिर 2 सेमी सर्कल का निकालो। स्क्वायर के एरिया से दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो, छायांकित भाग यानी कि शेडेड रीजन बचेगा, ये वाला करना है। अगर सेकंड करते इसके अंदर तो ये भी इजी था, ये भी कर सकते थे आप। इसमें भी क्या था, पहले सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, त्रिज्या खंड का जो सेक्टर दे रखा है इसका एरिया निकालो। इसमें रेडियस r भी दे रखी है और थीटा भी दे रखा है 30 डिग्री।
उसके बाद फिर क्या करना था, इसमें जो मेजर सेक्टर है यानी कि दीर्घ त्रिज्या खंड है उसका भी निकालना था। तो सर्कल का एरिया बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर लगाते, पाई आर स्क्वायर से आप सर्कल का एरिया निकालते, उसके बाद उसमें से सेक्टर का एरिया माइनस कर देते, तो मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो बच जाता उसमें से। उसके बाद है नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है, ये कंस्ट्रक्शन वाला है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, और फिर उनकी लेंथ को मेजर करके लिखना है। तो आप अपना जो ये ज्योमेट्री बॉक्स का सामान है सब कुछ लेके जाओगे एग्जाम में, बिल्कुल भूल मत जाना कि आप पेंसिल, स्केल, कंपास सब कुछ लेके जाना, भूलना नहीं। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, फिर बैठ के इधर उधर देखेंगे, इधर उधर से मांगेंगे, और वहाँ पे परमिशन होती नहीं है आपको अपनी गर्दन भी हिलाने की, है ना। तो और आप इसको अच्छे से बहुत सफाई से बनाओगे, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपको इतने सारे चाप लगाने, इतने आर्क ड्रॉ करने हैं तो आप वहाँ पे बिल्कुल गंदगी सी मचा दो। साफ़ सफाई से करना है ये काम। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपको उनकी मेजर्स नाप के लिखनी है और कुछ नहीं लिखना, ना ही आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। अगर कहा है कि रचना के चरण लिखिए, राइट दिस स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तभी आप लिखोगे, वैसे कहते नहीं है एग्जाम में, सिर्फ आपको कंस्ट्रक्ट करना है और फिर उनको जो मेज़र, अगर कहा है कि मेज़र करना है, लंबाई नापनी है, तो आप लंबाई नाप के लिख सकते हो उसका, बाकी और कुछ नहीं लिखना इसके अंदर। आपको 3 मार्क्स मिलेंगे इस पर आसानी से। उसके बाद 25th क्वेश्चन है, ये एक prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और ये सिंपल भी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, जब आप इसको करोगे तो ये बहुत सिंपल है। बस आपको ये बताना है कि जो ये 2 एंगल हैं आपस में, ये सप्लीमेंट्री है, इनके संपूरक हैं। संपूरक कितने होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। तो आपको प्रूव करना है इन 2 एंगल का सम 180 डिग्री है। तो जहाँ पे इसमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको थ्योरी लिखनी है, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ बिल्कुल भी नहीं लिखनी, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है आपको। फिर वही बात है, आपको बार बार मैं कह रही हूँ कि आपको टाइम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, कभी बाद में पता चले आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन छूट जाएँ, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज है ना, 6 मार्क्स के नहीं आएंगे क्वेश्चन, 5 मार्क्स के आएंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है लास्ट वाले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसके अंदर 2 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो इस स्टूडेंट ने किया हुआ है क्वेश्चन सेकंड वाला किया है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल दे रखी है, तो ये वाला करना है। मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर to go 24 kilometer up stream then to return down stream to the same point, find the speed of the stream। यानी कि मोटर बोट की जल में चाल दे रखी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो चाहे ये ऊपर वाला है जो इसमें 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है, ये क्वेश्चन भी सिंपल है और ये भी पूछा है, इनमें दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों ही को करके जाना, छोड़ना मत इसको। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना आप अच्छे से। इसमें लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से आपकी जो वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू आएंगी हमेशा, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो कभी भी स्पीड माइनस में नहीं होती, तो जो प्लस वाली वैल्यू है उसको कंसिडर करोगे आप। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर भी 2 ऑप्शन दे रखे हैं। ये 9th चैप्टर से ज़रूर आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता था, 5 में आएगा, तो हमेशा आता है। जो 9th चैप्टर है उसको अच्छे से, जो क्वेश्चन बस वही करना, उसके भी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी भी नहीं पूछे गए, उनको मत छेड़ना। जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो करोगे, उनको मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से करने हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो ऐसे आते हैं, तो वो करना है आपको। इसमें से इस स्टूडेंट ने किया हुआ है ये वाला जो फर्स्ट है कि 2 poles of equal heights are standing opposite each other on the other side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation on of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distances of the point from the pole। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके आमने सामने बराबर लंबाई वाले 2 खंबे हैं। खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, मतलब एक खंबा इधर है एक इधर है, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच एक का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, एक का 30 डिग्री बन रहा है। तो आपको खंभों की ऊंचाई और इनके बीच की दूरी निकालनी है, मतलब उन पोल से उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको निकालनी है। तो आपको इसमें एक इस तरह से पहले फिगर बनानी पड़ेगी और फिर आपको इसको सॉल्व करना है। थोड़ा लॉन्ग है क्वेश्चन, लेकिन हार्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, बार बार प्रैक्टिस की है, आपको वैल्यूज़ पता है। यहाँ पे जो 10 की वैल्यू है, 10, 30, 10, 60,
1045 तो 1 होता है। खैर, तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू क्या है। वैसे तो 10 की ज़्यादा यूज़ होती है इस चैप्टर में, है ना। तो आपको 1030 और 1060 की तो पता होनी चाहिए, 45 की तो 1 होती है। उसके बाद 28 क्वेश्चन है। इसके अंदर फर्स्ट तो एक थ्योरम है कि सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रूव दैट इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो आपको जो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है ना, उसको प्रूव करना है। या फिर इसके अंदर एक सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ये वाला कर लो। लेकिन जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसी को प्रैक्टिस करना। जो सेकंड वाला है चाहे तो आप इसको छोड़ देना, इसको प्रैक्टिस नहीं करना। लेकिन जो फर्स्ट वाली थ्योरम है इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर अच्छे से आप इसको सॉल्व करके आओगे सही तरीके से। देखो मैथ से ये और 2-2 पेज पे क्वेश्चन हो रहा है, तो कहाँ इतना टाइम बचेगा कि आप इतनी सारी थ्योरी लिखो। उसके बाद 29 क्वेश्चन है ये। इसके अंदर कोई चॉइस नहीं दे रखी, ये दे रखा आपको यही करना है कि अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन अ फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास और 2 मीटर गहरी एक टंकी है, उसको एक पाइप से जोड़ता है। पाइप का व्यास 20 सेंटीमीटर है और पाइप में पानी की स्पीड दे रखी है, तो वो कितने टाइम बाद टंकी पूरी भर जाएगी ये बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तभी तो 6 मार्क्स में दे रखा है इसको, है ना। इतना सारा आपको लगभग 2 से 2.5 पेज पे आएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे। तो इन जो भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनके आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। आपने साइंस में देखा, आपने इंग्लिश में देखा, इंग्लिश में जैसे कि ग्रामर है आपकी पूरी रिपीट ही होके आई है पीछे से, या साइंस में कितने सारे क्वेश्चन है जो रिपीट होके आए। तो आप अगर रिपीटेड क्वेश्चन को करोगे बार बार तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका टाइम भी बचेगा, जल्दी कर पाओगे आप, क्योंकि आपको पता है इन्हीं क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 30 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि इस पेपर का। इसके अंदर आपको मोड निकालना है। ये आपको एक टेबल दे रखी है, इसका मोड निकालना है। तो ये मीन, मीडियन और मोड, इनके आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, उसके बिना तो पेपर ही शायद नहीं होगा। क्योंकि कोई भी आप पेपर उठा के देख लो, ये लास्ट वाला 30 नंबर पे ये क्वेश्चन आता है और इसमें आपको ज़्यादातर तो मीडियन या मोड निकलवाते हैं, कई बार मीन भी आ जाएगा। तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हो ये। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर लिखने हैं लास्ट में। जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी इस बच्चे ने काफ़ी थ्योरी लिख रखी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मत लिखना, बस पहले फार्मूला लिखना जो भी है मोड का। ये फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला लिख के फिर आप ये सब लिखना पहले कि L की वैल्यू क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। सारी वैल्यू ऐसे लिखोगे तो वो क्या है, एग्जाम में एग्जामिनर को इतना समझ आएगा आपके फॉर्मूले से कि आपको पता है कि L का मतलब लोअर लिमिट है। ये जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो आप यहाँ पे मेंशन करोगे पहले कि L इज इक्वल टू इतना है, F इज इक्वल टू इतना है, ये सब उसके बाद फॉर्मूला में पुट करना, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका आंसर आएगा और आपका टाइम भी बचेगा इस तरीके से। और जब आपका टाइम बचेगा तो आपको फिर लास्ट में आके ना आफत नहीं मचेगी कि जल्दी जल्दी से कर लूँ। और अब जब किसी भी काम में, स्पेशली एग्जाम की अगर बात करें, जब भी जल्दी जल्दी करते हैं तो गलत हो ही जाता है। और मैथ्स में तो अगर वैल्यू गलत आपने कहीं पे पुट कर दी, मल्टीप्लाई की जगह ऐड कर दिया या कुछ भी ऐसे कर दिया, तो आपका पूरे का पूरा समझो खराब हो गया। मतलब मार्क्स तो मिलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने फॉर्मूला सही से लिखा है और आपका आंसर गलत आया है तो फिर भी आपको मार्क्स तो उसके मिलेंगे, मतलब फॉर्मूले के फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन खाली फॉर्मूला सही लिखने के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही समझदारी से अच्छे से अपना पेपर करना। अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।